Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn transformation of negative sentences into affirmative sentences. आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज किया जा सकता है. सो लेट्स स्टार्ट कि नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस में हम कैसे बदलेंगे. इसके लिए कुछ रूल्स हैं. जैसे जो भी हमारा सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड होता है उसके पहले जो प्रीफिक्स नेगेटिव प्रीफिक्स लगाए जाते हैं या अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड लगाए जाते हैं उनको हमें रिमूव कर देना है. और दूसरा रूल कहता है कि जितने भी नेगेटिव्स हैं, नॉट वाले जितने भी वर्ड हैं जो ना का मतलब बतलाते हूँ, ना को दिखाते हूँ, नहीं कहते हूँ, तो उनको हटा देना है. और फिर अगला रूल कहता है कि जिस किसी सेंटेंस में नो सूनर देन लगा हो उस नो सूनर देन को हटा देना और उसके जगह में एज सून एज लगाना है. तो ये 3 रूल्स हमें याद रखने. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इन रूल्स को देखते हैं. हर अराइवल इज नॉट सर्टेन, उसका आना निश्चित नहीं है. तो यहाँ नॉट क्या है? निगेटिव वर्ड है जिसने सेंटेंस को नेगेटिव बनाया है. इस नॉट को हमें हटा देना है और जो सर्टेन है इस वर्ड का एंटोनिम लिखना है. तो इसमें हम बनाएंगे हर अराइवल इज, नॉट हट गया, फिर सर्टेन का ऑपोजिट होता है डाउटफुल. उसका आना निश्चित नहीं है तो हम उसको अफर्मेटिव में बनाएं कि उसका आना डाउटफुल है. डाउटफुल होना का मतलब निश्चित नहीं होना. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज नॉट क्रूएल. यहाँ नॉट ने इसे नेगेटिव बनाया तो वह क्रूएल नहीं है. तो क्रूएल का ऑपोजिट क्या होता है? काइंड. वह क्रूएल नहीं है मतलब ही इज काइंड, वह काइंड है, दयालु है. नेक्स्ट, सैम इज नेवर राइट. सैम कभी भी सही नहीं है. तो नेवर का ऑपोजिट होता है ऑलवेज और राइट का ऑपोजिट होता है रॉन्ग. तो सैम कभी भी सही नहीं है को हम बनाएंगे सैम इज ऑलवेज नॉट एवर रॉन्ग. वह हमेशा रॉन्ग है. कभी सही नहीं है मतलब हमेशा रॉन्ग है. नेक्स्ट, नोबडी एडमायर्ड हर. किसी ने भी उसको एडमायर नहीं किया, उसकी प्रशंसा नहीं की. तो जहां भी नोबडी रहेगा उसका ऑपोजिट बनेगा एवरीबडी एफर्मेटिव में. तो एवरीबडी क्रिटिसाइज हर. उसने किसी ने एडमायर नहीं किया तो सबने क्या किया? उसका क्रिटिसाइज किया. नेक्स्ट, इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना असंभव नहीं है. तो असंभव नहीं है तो क्या हुआ? संभव है, पॉसिबल है. इसलिए हम लोग नॉट को तो हटाए और इम्पॉसिबल का ऑपोजिट पॉसिबल डाल दिए. इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो इम्पॉसिबल का ऑपोजिट पॉसिबल. नेक्स्ट, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट विदाउट बुक्स. सारे स्टूडेंट बिना बुक के नहीं हैं. तो ये नॉट को तो पहले हटाना है और विदाउट का मतलब क्या हुआ? बिना. तो ये विदाउट को भी हटा देना है. ऑल स्टूडेंट्स हैव बुक्स. सबके पास बुक्स है. नेक्स्ट, डोंट फेल टू आंसर ऑल क्वेश्चंस केयरफुली. सभी क्वेश्चन के आंसर करने से मत चूको, फेल मत हो. तो ये डोंट जो नेगेटिव है सबसे पहले तो हटेगा, डोंट फेल. तब हम सीधे करेंगे आंसर ऑल क्वेश्चंस केयरफुली. सभी क्वेश्चंस को केयरफुली करो. मतलब दोनों सेंटेंस को नेगेटिव से जो नेगेटिव मीनिंग देने वाले हैं उसको हम हटा देंगे और फिर सेंटेंस को ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि हमारा दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम हो जाए. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट एज वाइज एज सैम. ये डिग्री ऑफ कंपेरिजन वाली बात आ गई. तो वह सैम के उतना वाइज नहीं था. मतलब सैम क्या था? ज़्यादा वाइज था. तो इसको हम कंपैरेटिव में ले आते हैं. सैम वॉज वाइजर देन हिम. उसके उतना वाइज नहीं था का मतलब क्या हुआ? कि सैम ज़्यादा वाइज था. तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में लाएंगे कि सैम वॉज वाइजर देन हिम. नेक्स्ट, सी लेफ्ट नथिंग अनफिनिश्ड. उसने किसी चीज़ को अनफिनिश्ड नहीं छोड़ा. मतलब हर चीज़ को फिनिश किया. तो सी फिनिश्ड एवरीथिंग. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा एफर्मेटिव से नेगेटिव में बनाने का रूल था वो सारे रूल को हम क्या किए हैं? यहाँ पलट दिए हैं जिससे कि
नेगेटिव से एफर्मेटिव में बन रहा है। अब हम कुछ लिस्ट देखें कि एफर्मेटिव सेंटेंस में जो वर्ड्स आते हैं उनको नेगेटिव में क्या लिखना है। इसी को जब पलट देंगे तो नेगेटिव से एफर्मेटिव में बन जाएगा। तो एफर्मेटिव में जब एज सुन एज लगा रहे तो उसको नेगेटिव करने हम नो सूनर देन लगाएंगे। तो इसी को पलटेंगे तो क्या होगा, जब नेगेटिव सेंटेंस में नो सूनर देन होगा तो उस सेंटेंस में जब एफर्मेटिव बनाएंगे तो वहाँ एज सुन एज लगेगा। इसी तरह से देखें, समटाइम्स को नेगेटिव बनाएंगे तो हम समटाइम्स के बदले नॉट ऑलवेज लगाएंगे। एवरी के बाद कोई भी नाउन रहे तो फिर हम नो के बाद नाउन लगाएंगे। अ फ्यू के बदले में हम नेगेटिव में नॉट मेनी लगाएंगे। विथ के बाद कोई नाउन रहे तो नेगेटिव में हम नॉट विदाउट के बाद नाउन लगाएंगे। बिलीव को नेगेटिव में नॉट डिसबिलीव लगाएंगे। स्वीट को नॉट हार्श लगाएंगे। ऑलवेज या एवरीडे को हम नेवर, नॉट ऑलवेज या नेवर लगाएंगे। ऑल को नेगेटिव में नो वन लगाएंगे। एवरीवन जहाँ रहेगा उसको भी हम नेगेटिव में नो वन मतलब नॉट एनी वन होगा। फिर हेट का नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लव होगा। वाइज का नेगेटिव में नॉट अनवाइज। रिच का नेगेटिव में नॉट पुअर। वेल्दी का नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट विदाउट वेल्थ होगा। डल का नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट इंटेलिजेंट। सिमिलर का नेगेटिव में नॉट डिससिमिलर। हैप्पी का नॉट अनहैप्पी। श्योर का नॉट डाउटफुल। एडमिट का नॉट डिनाई। कुछ और हैं, लाइक का नॉट डिसलाइक। रिमेंबर का नॉट फॉरगेट। इमॉर्टल का नॉट मॉर्टल। जस्ट का नेगेटिव में नॉट अनजस्ट। पॉसिबल का नॉट इम्पॉसिबल। रिलायबल का नॉट अनरिलायबल। इनोसेंट का नॉट गिल्टी। स्वीट का नॉट सॉर। बैड का नॉट गुड। ऑलवेज राइट का नेवर रॉन्ग बनाएंगे। अनेबल का नॉट एबल बनाएंगे। ऑनेस्ट नॉट डिसऑनेस्ट। एक्सपेक्टेड नॉट अनएक्सपेक्टेड। मॉर्टल नॉट इमॉर्टल। ओबे नॉट डिसओबे। ओनली के बाद नाउन या एडजेक्टिव रहे तो उसको हम नाउन एडजेक्टिव के बाद अलोन लगाएंगे। फिर फॉर द लास्ट टाइम का नेवर अगेन। वेरी का लिटल या रैदर बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि नेगेटिव सेंटेंस से एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।